चेनसॉ मैन के लेटेस्ट चैप्टर में हमें डेंजी का रेग मोड दिखाई दे रहा है, यानी कि कोई भी मॉन्स्टर अब डेंजी के आगे नहीं टिकने वाला। तो हेलो गाइस, पिछली बार मैंने चेनसॉ मैन के चैप्टर 167 तक बात की थी, तो आज मैं बात करने वाला हूँ 168 से 171 तक, और इसका 172 चैप्टर भी जल्दी ही रिलीज होने वाला है। अगर उसके ऊपर भी जल्दी वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चैप्टर की शुरुआत में ऐसा डेंजी का काम करने के बाद बोलती है कि इसे गलत मत समझना। तो डेंजी बोलता है कि फिर तुमने मुझे किस क्यों किया। ऐसा बोलती है कि ज्यादा उछलो मत, वो बस मुझे अच्छा लग रहा था। तभी डेंजी उसे देखने लगता है कि ऐसा फिर से एकदम से उसे किस कर देती है। अब डेंजी बोलता है कि तुम मुझे पसंद करती हो, तो ऐसा बोलती है कि बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, बल्कि मेरी दूसरी पर्सनैलिटी करती है। उसकी फीलिंग मेरे अंदर आ गई थी। खैर फिलहाल के लिए तुम ये सब भूल जाओ, मुझे भूख लगी है और तुम भी सुशी खाकर लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ। डेंजी वहाँ पर बैठकर कुछ सोचने लगता है। वहीं ऐसा वहाँ से बाहर चली जाती है। बाहर जाते ही ऐसा की दूसरी पर्सनैलिटी अपना सर दीवार में पटक देती है और बोलती है कि तुमने उसे किस क्यों किया। ऐसा बोलती है कि मुझे लग ही रहा था कि शायद मैंने इसे पहले भी किस किया होगा, मैं बस कंफर्म कर रही थी। ये काफी अच्छा लगता है ना। तभी ऐसा अपना हाथ उठाती है और अपने आप को जोरदार पंच मारकर बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो ऐसा खुद को बोलती है कि ये दर्द करता है, मुझे लगा था कि तुम चेनसॉ मैन को पसंद करती हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। दूसरी पर्सनैलिटी बोलती है लेकिन अब वो सोचेगा कि मैं कोई स्लट हूँ, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। और अब वो थक कर बैठ जाती है और बोलती है कि ये सब करने के लिए मैं काफी ज्यादा भूखी हूँ। अब वे सभी लोग सुशी रेस्टोरेंट पर पहुंच जाते हैं। डेंजी सब लोगों को देखता है और सोचता है कि ये सब लोग कितने अजीब तरीके से चबा रहे हैं। ऐसा लगता है कि इनका काम भी किसी और ने ही किया होगा। अब डेंजी पोचिता से बात करता है कि पोचिता, आजकल बहुत सारी अजीब चीजें हो रही है जिससे कि मेरा मन जीने का बिल्कुल नहीं करता, लेकिन अभी मेरे नजरों के सामने एक सुशी पड़ी हुई है और इसके अलावा एक लड़की ने मुझे हल्का होने में मदद की है। फिजिकली ये इतना अच्छा नहीं था, लेकिन इससे मेरे दिल को काफी अच्छा लग रहा है। मुझे खुद नहीं पता कि इस टाइम पर मैं खुश हूँ या फिर दुखी। वहीं पर आशा और फामी दोनों डेंजी को इस हालत में देखने लगती है। आशा बोलती है कि फामी, क्या मैं बाहर इंतजार कर सकती हूँ, यहाँ पर मेरे खाने के लिए कुछ भी नहीं है। फामी खाना चबाते हुए उसे कुछ बोलती है तो आशा बोलती है कि क्या बोल रही हो। डेंजी के साथ आई हुई दो लड़कियां आपस में बात करती हैं। एक बोलती है कि अकोको, नेल फ्रेंड वहाँ पर फंसी हुई है और हम यहाँ पर सुशी एंजॉय कर रहे हैं और तुम सचमुच इस सुशी को खाने वाली हो। दूसरी लड़की हिगाशियामा बोलती है कि मुझे नहीं पता, कहीं उन्होंने वापस जाते हुए मुझे बिल दे दिया तो। पहली लड़की बोलती है कि तुम काफी अजीब हो। हिगाशियामा बोलती है कि नहीं, मिटाका जितने तो नहीं, इसका लिटरली एक हाथ कट चुका है, लेकिन फिर भी ये नॉर्मली बिहेव कर रही है। अगर मेरा हाथ कट जाता तो मैं लगभग एक हफ्ते तक रोती। तभी उनके साइड में एक आदमी आकर बोलता है कि आराम से, ये बिल्कुल जानवरों की तरह है ना। जानवर जब उनका हाथ कट जाता है तो वो उसके साथ अडॉप्ट कर लेते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। ओह हाँ, डेविल्स को भी सैडनेस बिल्कुल भी महसूस नहीं होती ना। तो पहली लड़की बोलती है कि मिस्टर बैरम। तो दूसरी लड़की बोलती है कि ये कौन है। पहली लड़की बोलती है कि इडियट की चेनसॉ मैन चर्च का सेकंड इन कमांड है। ये सुनकर डेंजी गुस्से में उसे मारने ही लगता है कि तभी वो बोलता है कि मैं तुम्हें नायुता के पास ले जाऊंगा। ये सुनकर डेंजी एकदम से रुक जाता है। बैरम आगे बोलता है कि इसीलिए शांत हो जाओ और मेरे पास आकर बैठो। डेंजी चुपचाप उसके साइड में आकर बैठ जाता है। बैरम बोलता है कि कुछ सोया सॉस और चॉपस्टिक्स क्यों नहीं लेते। डेंजी बोलता है कि नायुता कहाँ पर है। बैरम बोलता है कि पब्लिक सेफ्टी ने हमारी बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया है, सुशी खाने के बाद वो हम दोनों को ही मार देंगे। अगर तुम हमें बचाते हो तो मैं तुम्हें नायुता के पास ले जाऊंगा। डेंजी बोलता है कि तुम्हें बचाने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो वो बोलता है कि पहले तुम ये एग सुशी खाओ। डेंजी बोलता है कि मुझे सीधे बताओ। तो वो बोलता है कि पहले ये इम्पोर्टेंट है कि हम प्रॉपर ऑर्डर के साथ चीजें करें, चुपचाप से इस सुशी को खाओ। डेंजी बोलता है कि भाड़ में जाओ। तो बैरम बोलता है कि मेरे ऑर्डर को नहीं माना तो नायुता को देखने का मौका खो दोगे। अब डेंजी गुस्से के साथ उसे खाने लगता है। बैरम बोलता है कि बहुत अच्छा, लो अब स्क्विड को खाओ। डेंजी उसे भी चबाने लगता है। तो बैरम बोलता है कि है, इसे आराम के साथ नहीं खा सकते। डेंजी गुस्से में सारी प्लेट्स गिरा देता है। तो बैरम बोलता है कि इतना गुस्सा मत करो चेनसॉ मैन। वहीं पर ऐसा फामी को पूछती है कि वहाँ पर आखिर हो के रहा है। दूसरी तरफ डेंजी उसे बोलता है कि अगर मैं पब्लिक सेफ्टी को खत्म कर दूं तो तुम हमें नायुता तक ले जाओगे। बैरम बोलता है कि शांत हो जाओ, ऐसा नहीं है कि पब्लिक सेफ्टी हम दोनों को मारना चाहती है, बल्कि वो तो हमारा कुछ और ही काम के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, जैसे कि तुम्हारी चेनसॉ मैन पावर। डेंजी बोलता है तो क्या मुझे चेनसॉ मैन में कन्वर्ट होना होगा। बैरम बोलता है कि पहले पूरी बातें तो सुन लो, तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन चेनसॉ मैन की इनकम्प्लीट है। हमें सिर्फ चेनसॉ मैन नहीं चाहिए, बल्कि हमें चेनसॉ मैन उस पावर के साथ चाहिए जो डेविल को एग्जिस्टेंस से ही खत्म कर देता है। डेंजी बोलता है कि चेनसॉ मैन के पास ऐसी कोई पावर नहीं है, वो बस पेड़ों को काटने के लिए बना है। बैरम बोलता है कि अजीब है ना, हाइपोथेटिकली चेनसॉ के बहुत सारे ओरिजिनल काम थे, लेकिन चेनसॉ मैन ने इतने सारे लोगों को इरेज किया है कि सिर्फ ट्रीज ही हैं जो अब तक बच पाए हैं। ये लो लीन टोना, इसे भी खाओ। अब डेंजी लीन टोना को भी खा जाता है। बैरम आगे बोलता है कि चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि चेनसॉ मैन बनने के लिए तुम्हें दो चीजें करनी होगी। पहला, सबको तुमसे डरना होगा और दूसरी तुम्हारी अनहैप्पीनेस। लेकिन चेनसॉ मैन के सुपर हीरो वाले कामों ने इसे काफी मुश्किल बना दिया है। लेकिन आज के बाद ये सबकी उम्र बढ़ने के साथ सबके लिए डर का
एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। खैर अब तुम्हारे लिए फैटी टूना खाने का टाइम हो गया है। उसके बाद बैरम जोर से शेफ को चिल्लाता है कि हे शेफ जल्दी से उसे यहाँ पर भेजो। शेफ डर के मारे बोलता है कि हाँ आ रहा है। तभी प्लेट में कन्वेयर बेल्ट से होते हुए एक चीज उनके पास आने लगती है जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और सब डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। तभी डेंजी देखता है कि नायुता का कटा हुआ सर उसके सामने आ रहा है। ये देखकर डेंजी के होश उड़ जाते हैं। बैरम बोलता है कि सॉरी बट मैंने कुछ ज्यादा ही क्रूर काम किया है ना। खैर कोई बात नहीं, ये सब वैसे भी दुनिया को बचाने के लिए है। डेंजी गुस्से में उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। वहीं बैरम से उसकी छोटी आंत बाहर निकलती है जो कि डेंजी के पेट में घुस जाती है। अब बैरम की मांसपेशी डेंजी को गले से सांप की तरह पकड़कर पीछे खींचने लगती है, लेकिन डेंजी फिर भी उसकी गर्दन को नहीं छोड़ता और इतनी जोर से खींचता है कि उसकी गर्दन टूटकर नीचे गिर जाती है। ऐसा ये सब देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन उसी टाइम पर डेंजी अपनी कॉर्ड को खींचता है और चेनसॉ मैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। चेनसॉ मैन की इस फॉर्म को देखकर सब लोग वहां से भागने लगते हैं। दूसरी बिल्डिंग से डेंजी को देखकर कुछ लोग बोलते हैं कि चेनसॉ मैन हमें मिल गया है। तभी डेविल एक्सटर्मिनेशन की डिवीजन 1 और डिवीजन 2 एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाती है और बताया जाता है कि स्पेशल डिवीजन भी कुछ ही टाइम पर आने वाली है। दूसरी तरफ एक आदमी कुछ डेविल्स को बोलता है कि तुम्हारा स्पेशल डिवीजन में काफी अच्छा डेब्यू होने वाला है और तुम्हारी आज की परफॉर्मेंस डिसाइड करेगी कि तुम्हें पब्लिक सेफ्टी के मेंबर के तौर पर बचाया जाएगा या फिर तुम्हें मार दिया जाएगा यूजलेस डेविल के तौर पर। तुम्हारा काम है चेनसॉ मैन को इतना ज्यादा डैमेज कर देना कि वो यहाँ से भाग ना सके। अगर तुम जिंदा रहे और ये सब करने में कामयाब रहे तो मैं पर्सनली तुम्हें बूज और सुशी खिलाऊंगा। तो ठीक है, स्पेशल डिवीजन 5 ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाओ। और अब वो चेनसॉ मैन की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ डेंजी टूटी फूटी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ दिखाया जाता है जो कि शायद उनका इंतजार कर रहा है। इसी के साथ चेनसॉ मैन का ये चैप्टर 171 खत्म हो जाता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर 172 के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।